हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास है और आपका सपना है भारतीय सेना के अंदर जाकर परमानेंट नौकरी पाने का, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय नौसेना ने ग्रुप सी के पदों पर परमानेंट भर्ती निकाल दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगर आप भी भारतीय सेना के अंदर परमानेंट नौकरी पाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ना आपकी हाइट होगी और ना ही फिजिकल होगा। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है और यहाँ पर सैलरी तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना के अंदर परमानेंट नौकरी पाना और भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनना, तो इस वैकेंसी को बिल्कुल ही मिस मत करना। आज की इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में से मत छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2025। इसलिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये वैकेंसी इंडियन नेवी नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम द्वारा रिलीज की गई है। टोटल पदों की संख्या 327 है। पोस्ट का नाम है सारंग ऑफ लश्कर, जिसके लिए 57 पोस्ट निकाली गई हैं। सेकंड पोस्ट है लश्कर 1, जिसके लिए 192 पोस्ट निकाली गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन बोट क्रू, जिसके लिए 73 पोस्ट रहने वाली हैं। और नेक्स्ट पोस्ट का नाम है टोपा, जिसके लिए 5 पोस्ट रहने वाली हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/4/2000 से लेकर 1/4/2007 के बीच होनी चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की डेट ऑफ बर्थ 2/4/1997 से लेकर 1/4/2007 के बीच होनी चाहिए। और SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, यानी कि SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों की डेट ऑफ बर्थ 2/4/1995 से लेकर 1/4/2007 के बीच होनी चाहिए। PWBD जनरल कैटेगरी को एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी और PWBD ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी और PWBD SC ST कैटेगरी को एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी और फर्स्ट बैच एक्स अग्निवीर को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और एक्स अग्निवीर अदर बैच को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन और जो महिलाएं जुडिशली अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं और वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो वो 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी ही महिलाएं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सारंग ऑफ लश्कर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास और सारंग सर्टिफिकेट और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लश्कर 1 की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ओनली 10th क्लास पास और साथ में आपको स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको तैराकी आनी चाहिए। और फायरमैन बोट क्रू की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और प्री सी ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट और साथ में आपको स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको तैराकी आनी चाहिए। और टोपास की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ओनली 10th क्लास पास और साथ में आपको स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको तैराकी आनी चाहिए। बात करते हैं सैलरी की। सारंग ऑफ लश्कर की पोस्ट के लिए बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 4 के तहत 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच। लश्कर 1 फायरमैन बोट क्रू और टोपास की पोस्ट के लिए बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 1 के तहत 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, DA, यात्रा भत्ता, TA, राशन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, जोखिम भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि आपकी शुरुआती सैलरी सारे अलाउंसेस ऐड करके लगभग सारंग ऑफ लश्कर की पोस्ट के लिए 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक बड़े आराम से मिल जाएगी। और बाकी पोस्ट के लिए शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए बड़े आराम से मिल जाएगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ना हाइट की कोई रिक्वायरमेंट है, ना फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा रिटर्न एग्जाम, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के
और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और टाइम 2 आवर्स का मिलेगा। इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया फिर होगा आपका स्विमिंग टेस्ट, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके 10th क्लास की मार्कशीट, अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर, वैलिड पहचान पत्र जैसा कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, एक्स अग्निवीर सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एनओसी सर्टिफिकेट। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म अप्लाई करते समय पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करना होगा, जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, और आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन करना होगा, जिसका साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और साथ में आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि इस प्रकार है joinindiannavy.gov.in। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। होम पेज पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने स्टेट राज्य का चयन करना होगा। इसके बाद आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। इसको आपको ध्यानपूर्वक सही भरना होगा। आपको फॉर्म के सभी कॉलम को ध्यानपूर्वक सही भरना है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन। आपको सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सही भरना होगा। अंत में आपको फॉर्म को सबमिट करने का विकल्प मिलेगा। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको अपने सभी कॉलम को ध्यानपूर्वक एक बार रिव्यू कर लेना है कि जो आपने जानकारी भरी है क्या वो सही भरी है। एक बार फॉर्म को प्रॉपर चेक करने के बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपके सभी मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको एक बार फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, प्रॉपर चेक कर लेना कि जो आपने जानकारी भरी है क्या वो सही भरी है। उसके बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको आवेदन की रसीद मिल जाएगी, जिसको आपको प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप उसके थ्रू भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।